सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जैसे जैसे आईपीएल 2019 अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसको लेकर दर्शकों में रोमांच और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि हर बार के आईपीएल के सीजन की तरह इस बार भी धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स शानदार प्रदर्शन करके दिखा रही है और आईपीएल 2019 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन पर भी मौजूद है। साथ ही दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी ऐसी कोई टीम नहीं रही जिसको चेन्नई की टीम ने हराया ना हो। हालांकि भले ही वह मुंबई की टीम से अपना एक मुकाबला जरूर हार गए थे, लेकिन 7 में से चेन्नई की टीम ने 6 मुकाबले जीत लिए हैं और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल 2019 के खिताब को जीतने के लिए यह टीम एक बार फिर से तैयार हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिलहाल जो चेन्नई और राजस्थान की टीम के बीच में एक मुकाबला खेला गया था, तो उसके अंतिम ओवर में एक ऐसा ड्रामा हो गया था जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस रोमांचक मुकाबले के अंतिम ओवर में दोनों ही टीमें बराबरी से चल रही थी, परंतु फिर इस ओवर की चौथी गेंद पर अंपायर ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना डिसीजन लिया और एक नो बॉल को नो बॉल करार नहीं दिया, जिस पर पवेलियन में बैठे चेन्नई की टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी काफी ज्यादा गुस्सा आ गए और धोनी को पहली बार इतने गुस्से में देखा गया। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अंपायर के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान में भी आ गए थे, जिसके बाद आलम यह था कि खेल को 5 से 10 मिनट के अंतराल के लिए रोकना भी पड़ गया था। और धोनी के इस गुस्सैल व्यवहार को देखने के बाद जहां आधा देश धोनी को अभी भी सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं क्रिकेट की दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ी उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। परंतु रोहित शर्मा का तो कुछ और ही मानना है। आपको बता दें कि हाल ही में जब रोहित शर्मा की इवेंट के दौरान मौजूद थे, तब उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपना भी बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी का साथ देते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि फिलहाल आईपीएल 2019 के सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम जिस तरीके से प्रदर्शन करके दिखा रही है, मैं उससे बेहद ही संतुष्ट हूं। हमारी टीम भले इस बार के सीजन में अब तक 6 मुकाबलों में से 4 ही जीती हो, लेकिन कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि हम आईपीएल 2019 के खिताब को जीतने का दम रखते हैं। साथ ही मैं और मेरी टीम के सभी खिलाड़ियों का केवल एक ही लक्ष्य है कि हम इस बार के आईपीएल के सीजन के खिताब को जीत लें। दोस्तों, इसके बाद जब रिपोर्टर ने रोहित शर्मा से पूछा कि हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सैल व्यवहार मैदान पर देखने को मिला, तो उस पर आपकी क्या राय है, साथ ही अब आप धोनी के बारे में क्या सोचते हैं? तो इस बात का जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी हमेशा से ही मेरे लिए सबसे बेहतरीन व महान कप्तान थे और हमेशा रहेंगे। उस खिलाड़ी से वाकई में जितना भी सीखा जाए उतना कम है। साथ ही हाल ही में राजस्थान और चेन्नई की टीम के बीच में खेले जा रहे मुकाबले में जो भी विवाद हो गया था, मुझे लगता है कि उस पर तो महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा पूरी तरीके से जायज था, क्योंकि उस समय पर अंपायर का एक गलत डिसीजन चेन्नई की टीम को हरवा कर रख सकता था। ऐसे में अगर धोनी की जगह मैं या फिर और कोई कप्तान भी होता, तो वह मैदान में जाकर अंपायर से इस बात का जिक्र जरूरी करना समझता कि आखिरकार वह नो बॉल क्यों नहीं दे रहे। वह साफ तौर पर एक नो बॉल थी और धोनी ने बिल्कुल सही अपील मैदान में करी थी। तो आप कैसे महेंद्र सिंह धोनी को गलत साबित कर सकते हैं? महेंद्र सिंह धोनी हमेशा की तरह इस बार भी पूरी तरीके से सही थे, साथ ही मेरा समर्थन तो उन्हीं के साथ है। दोस्तों, अपने इस बयान में रोहित शर्मा पूरी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी का साथ देते हुए दिखे, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी ने उस समय अंपायर को गुस्सा करके सही किया था या फिर गलत? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की टीम की जीत के बाद दिल्ली की टीम के मेंटर यानी कि सौरव गांगुली ने भी अपना बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि दिल्ली की टीम की इस रोमांचक जीत के बाद सौरव गांगुली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जहां उन्होंने अपनी टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करी, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी पर भी कुछ बातें कही। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी राजस्थान के खिलाफ खेले गए एक मुकाबले में काफी ज्यादा गुस्सा आ गए थे और मैदान के बीचों बीच अंपायर से लड़ने भी आ गए थे, जिसके बाद धोनी की यही हरकत एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई और क्रिकेट की दुनिया के लगभग हर एक दिग्गज ने इस बात पर अपनी टिप्पणी भी करी और अब इसी लिस्ट में सौरव गांगुली भी शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरव गांगुली ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली की टीम के सभी खिलाड़ी फिलहाल प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, उससे मुझे बेहद ही खुशी है और हमारी टीम ने भले ही आईपीएल 2019 के सीजन में अब तक 7 में से कुल 4 मुकाबले ही जीते हों, लेकिन इससे पता चलता है कि हमारी टीम के खिलाड़ी एकजुट प्रदर्शन करना जानते हैं और अगर वह इसी तरीके का प्रदर्शन करते रहे तो वह आईपीएल 2019 के खिताब को भी अपने घर लेकर आने का दम रखते हैं। बहरहाल, मेरे नजरिए में अभी हमारी टीम के खिलाड़ियों पे काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है और मुझे यकीन है कि अगले मुकाबले में हम और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। दोस्तों, इसके बाद जब पास बैठे रिपोर्टर ने सौरव गांगुली से यह पूछा कि हाल ही में एक राजस्थान के खिलाफ मुकाबले के दौरान महेंद्र सिंह धोनी बीच मैदान में अंपायर को गुस्सा करने आ गए थे, तो उस मुद्दे पर सौरव गांगुली क्या कहना चाहेंगे? तो इस बात का जवाब देते हुए गांगुली ने कहा कि मैं महेंद्र सिंह धोनी को काफी लंबे अरसे से जानता हूं और वह एक अच्छे कप्तान होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। साथ ही जो कुछ भी चेन्नई और राजस्थान की टीम के बीच में उस समय पर हुआ था, वह बात तो हम सभी के सामने है।
उस समय पर अंपायर की एक गलती चेन्नई की टीम को हरवा कर रख सकती थी और उस पर कहीं ना कहीं धोनी का गुस्सा जायज भी था। लेकिन जिस तरीके से वह मैदान में जाकर अंपायर से बात करने लगे वह काफी आश्चर्यजनक था। परंतु हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी भी आखिर एक इंसान है और अगर उनकी टीम के साथ गलत होगा तो उनका गुस्सा तो कहीं ना कहीं जायज था। दोस्तों, अपने इस बयान में जहां सौरव गांगुली ने दिल्ली की टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करी तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने धोनी का समर्थन भी करा। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या उस पूरे वाक्य में महेंद्र सिंह धोनी सही थे या फिर गलत? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो दिल्ली और कोलकाता की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले को भले ही दिल्ली की टीम ने 7 विकेट के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया है, परंतु इस मुकाबले के अंतिम पलों में शिखर धवन के साथ मैदान पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, सीधे तौर पर आपको बताया तो कहीं ना कहीं शिखर धवन के साथ मैच के अंतिम पलों में बेईमानी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि शिखर धवन इस मुकाबले में शानदार रूप से बल्लेबाजी कर रहे थे। इस मुकाबले की शुरुआत में ही वह 32 गेंदों में अपना अर्धशतक लगा चुके थे। साथ ही मुकाबले के अंतिम पलों में तो वह अपने शतक के भी काफी ज्यादा करीब थे। साथ ही इस मैच का जब 19वां ओवर शुरू हुआ तो उस समय तो शिखर धवन इस ओवर की 5वीं गेंद तक अपने 97 रनों तक पहुंच चुके थे। अब शिखर धवन को अपने आईपीएल के करियर का पहला शतक पूरा करने के लिए केवल 3 रनों की दरकार थी और गेंदें भी 7 बची हुई थी। परंतु इस ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक संभाल रहे खिलाड़ी कॉलिंग राम ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त शॉट खेल दी और वह छक्का हो गया, जिसके बाद मैच वहीं का वहीं खत्म हो गया। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि दिल्ली की टीम के जीतने के बाद या फिर यह छक्का लगने के बाद शिखर धवन खिलाड़ी कॉलिंग राम के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सभी इस बात से भौचक्के भी थे कि आखिरकार कॉलिंग राम ने छक्का क्यों लगाया, जबकि शिखर धवन केवल 3 रन अपनी पारी में लगाकर आईपीएल के करियर का अपना पहला शतक पूरा कर सकते थे। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टी20 प्रारूप में तो शतक लगाना किसी भी खिलाड़ी के लिए सपने से कम नहीं, परंतु खिलाड़ी कॉलिंग राम ने इस बात को सोचा ही नहीं कि शिखर धवन भी अपना शतक पूरा कर सकते हैं और वह अपनी धुन में छक्का लगाते हुए चले गए। इसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं शिखर धवन के साथ मैदान में बेईमानी हुई, क्योंकि इस मैच में उन्होंने पूरी मेहनत करी। साथ ही दोस्तों, इसके बाद मैदान में जब शिखर धवन मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजे गए तो अपने इसी मुद्दे पर बातचीत करते हुए धवन ने कहा कि मुझे इस बात का थोड़ा मलाल तो है कि आईपीएल के करियर में मुझे पहली बार शतक लगाने का मौका मिला, साथ ही मैं इतने करीब भी पहुंच पाया, परंतु फिर अंतिम पलों में छक्का लगाकर हमारी टीम के खिलाड़ी कॉलिंग राम ने अपनी टीम को विजय बना दिया, जिसकी मुझे खुशी भी है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी इसी सीजन में अपनी टीम के लिए शतक या पारी खेल। दोस्तों, अपने इस बयान में शिखर धवन भले ही अपनी टीम की जीत से खुश हों, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का गम भी है कि वह अपना शतक नहीं लगा पाए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि सच में शिखर धवन के साथ मैदान में बेईमानी हुई है या फिर नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही गेंदबाजी में शुरुआत दिल्ली की टीम की इतनी जोरदार रही कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की टीम की तरफ से पारी के पहले ओवर के लिए गेंद थमाई गई थी ईशांत शर्मा के अनुभवी हाथों में। स्ट्राइक पर खड़े थे कोलकाता की टीम के नए नवेले बल्लेबाज डेनली, जो कि 0 के स्कोर पर थे। इस ओवर की पहली गेंद को ईशांत शर्मा ने इतनी जबरदस्त स्विंग में तब्दील कर दिया कि गेंद जाकर लगी सीधा विकेटों में और डेनली क्लीन बोल्ड हो गए। आपको बता दें कि बल्लेबाज डेनली केवल 0 के स्कोर पर ही अपना विकेट गवा बैठे थे। ऐसे में शुरुआत तो कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम के हक में रही थी, लेकिन फिर उसके बाद शुभमन गिल और रोबिन उथप्पा ने मिलकर बड़ी ही समझदारी से अपनी टीम के लिए एक मजबूत पार्टनरशिप जुटाई, जिसके बाद यह पार्टनरशिप जाकर टूटी पारी के 9वें ओवर की चौथी गेंद पर। साथ ही इस गेंद पर ऋषभ पंत ने एक ऐसा कैच पकड़ लिया जिसे देखकर महेंद्र सिंह धोनी की तो सबको याद आ ही गई और इतने शानदार कैच के लिए ऋषभ पंत की हर जगह तारीफ भी की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पारी के 9वें ओवर को डाल रहे थे दिल्ली की टीम के तेज गेंदबाज रबाड़ा और स्ट्राइक पर खड़े थे बल्लेबाज रोबिन उथप्पा, जो कि केवल 30 गेंदों में ही अपनी पारी में अब 28 रन लगा चुके थे और उनका विकेट दिल्ली की टीम को जरूरी चाहिए था। इस ओवर की चौथी गेंद को रबाड़ा ने बड़ी समझदारी से एक बाउंसर में तब्दील कर दिया, जिसे खेलने में रोबिन उथप्पा पूरी तरीके से असमर्थ रहे। साथ ही गेंद उथप्पा के दस्तानों पर लगकर काफी ऊपर हवा में उछल गई, लेकिन विकेट के पीछे ऋषभ पंत पूरी तरीके से मुस्तैद खड़े थे। उन्होंने एक शानदार डाइव लगाकर रोबिन उथप्पा के इस कैच को पकड़ लिया और उनकी पारी को केवल 28 रनों पर ही समाप्त करके रख दिया। रोबिन उथप्पा के आउट होने के बाद आज मैदान पर नीतीश राणा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन आज बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीता। दोस्तों, आपको बता दें कि जब केकेआर की टीम मुसीबत में फंस चुकी थी, तब शुभमन गिल ने अर्धशतकीय पारी खेलकर केवल 39 गेंदों में ही 65 रन जड़ दिए। इस दौरान शुभमन गिल ने 7 चौके तो वहीं 2 छक्के भी लगाए थे। हालांकि फिर उनके आउट होने के बाद कप्तान दिनेश कार्तिक भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया और वह अपनी पारी में केवल 2 रन ही लगा सके। लेकिन उसके बाद जो मैदान में हुआ उसकी कल्पना तो शायद दिल्ली की टीम के गेंदबाजों ने नहीं करी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अब केकेआर की टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे आंद्रे रसल व ब्रेथवेट। और आपको बता दें कि हर मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी रसल ने मैदान पर आते ही अपनी ताबड़तोड़ पारी खेलनी शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि अपनी पारी के दौरान आंद्रे रसल केवल 21 गेंदों में ही 45
45 रन जड़ चुके थे। इस दौरान उन्होंने 3 चौके तो वहीं 4 गगनचुंबी छक्के भी लगाए थे। दोस्तों आंद्रे रसल ने दिल्ली की टीम के सबसे मुख्य तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की जमकर धुनाई करी। आपको बता दें कि अपनी पारी में 4 में से 3 छक्के तो आंद्रे रसल ने कगिसो रबाडा की गेंदों पर लगाए थे। हालांकि फिर गेंदबाज क्रिस मॉरिस ने आंद्रे रसल को पारी के 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट मारने पर मजबूर कर दिया, जिसपे वह अपना कैच थमा बैठे और फिर कुछ इसी तरीके से आंद्रे रसल की पारी केवल 21 गेंदों में 45 रनों पर ही समाप्त होकर रह गई। लेकिन कहीं न कहीं रसल की इस तूफानी पारी की वजह से केकेआर की टीम इस मुकाबले में अपनी वापसी तो जरूर कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों आंद्रे रसल की इस एक और तूफानी पारी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।